नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो ईशा फाउंडेशन द्वारा रुद्राक्ष दीक्षा किट लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जा रही थी। उसमें मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया था जो मुझे आज प्राप्त हो चुकी है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष पहनने के क्या क्या फ़ायदे हैं। थंबनेल में मैंने ये लिखा है कि डोंट वेयर रुद्राक्ष। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो आपको इसके फ़ायदों के बारे में मालूम होना चाहिए। मैं आपको इसके फ़ायदे बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहला यह है कि रुद्राक्ष एक ऊर्जा कवच है जो शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा का कवच प्रदान करता है। दूसरा यह कि पंचमुखी रुद्राक्ष जो है यह आपके शरीर को जागृत रखता है। यह आलस्य से आपको चेतनता की ओर ले जाता है, आपके आलस्य को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तीसरा यह है कि रुद्राक्ष मन को सदैव शांत रखने में कारगर साबित होता है। यह माना जाता है कि मौसम के साथ मन का बदलना आवश्यक है और मन बदलता भी रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता है। तो यह पंचमुखी रुद्राक्ष एकमात्र ऐसा साधन है जो आपके मन को स्टेबल रखता है। चौथी बात यह ज़रूरी है कि यह हमारी आभा यानी कि ऑरा को शुद्ध साफ रखता है, यानी कि गलत विचारों से, हर गलत नेगेटिविटी से आपको दूर रखता है। एक मान्यता यह मानी जाती है कि यदि मान लीजिए ब्रह्मा ने प्रकाश के लिए सूर्य और रात्रि के लिए चंद्रमा का निर्माण किया है, तो अपने वेदों में ब्रह्मा जी ने मंत्र लाभ के लिए और तंत्र हानि के लिए प्रयोग में मनुष्य के लिए उन्होंने अपने वेदों में इसका भी प्रयोग किया है, उल्लिखित किया है, जिससे यह हमें ब्लैक मैजिक से, किसी भी प्रकार के ब्लैक मैजिक से, कि आप कहीं भी बैठे हैं और आप पर कोई भी काला जादू करने की कोशिश करता है तो यह आपको उस ब्लैक मैजिक से बचाता है। यह इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और एक बात इसके साथ साथ यह भी मानी जाती है कि यह आपके मन को स्टेबल बनाए रखता है, साथ के साथ विचारों की गतिशीलता या उनमें गहन चिंतन के लिए आपको सहायता प्रदान करता है। आप किसी भी बात के बारे में सोचते हैं, आपकी पढ़ाई के बारे में या आपका किसी रिलेशन के बारे में या कोई भी घटना के बारे में आप सोचते हैं कि ये खामी क्यों पैदा हुई, क्या रीज़न है, रीज़न को जानने की कोशिश करते हैं। अगर वो रीज़न आपको किसी बाहर लोगों से नहीं मिल पाते हैं तो वो रीज़न आपको अपने अंदर से मिलते हैं। उन रीज़न को जानने के लिए आपको अपने मन में ध्यान के लिए बहुत आवश्यकता प्रदान करता है। आपको गहन चिंतन के लिए, अपने मन के भीतर झांकने के लिए, आपको गहन चिंतन के लिए एक बहुत बड़ा सहायक के रूप में कार्य करता है। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है और साथ ही साथ यह पंचमुखी रुद्राक्ष योग, कृपा और अध्यात्म के लिए ध्यान में सहायता प्रदान करता है, यानी कि आपके मन की शांति के लिए। जब हम हर वक्त कहीं भी चले जाते हैं खुशियाँ ढूंढने के लिए, आप कहीं भी जाते हैं लेकिन आपको वो खुशी नहीं मिल पाती है, इंटर पीस, वो पीस आपको नहीं मिल पाता है, तो उसके अंदर ध्यान लगाने के लिए आपके लिए सबसे कारगर या पंचमुखी रुद्राक्ष साबित होता है। इसको धारण करने के लिए और इस किट के अंदर क्या क्या सामग्रियां उपलब्ध करवाई गई है ईशा फाउंडेशन के द्वारा, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताता हूँ। वीडियो के साथ
आध्यात्मिक रुद्राक्ष दीक्षा की किट अनबॉक्स हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि इसके अंदर हमें क्या क्या उपलब्ध हुआ है। हमें सबसे पहले इसके अंदर 3 पंचमुखी रुद्राक्ष उपलब्ध हुए हैं। यह 3 लोगों के लिए उपयोग में आ सकते हैं। एक रुद्राक्ष एक व्यक्ति के लिए। यह तीनों 5 मुखी रुद्राक्ष हैं। एक रुद्राक्ष 5 मुखी है और इसके साथ अभय सूत्र लिपटा हुआ है, जिसका प्रयोग किस प्रकार करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ हमें विभूति प्राप्त हुई है जो ध्यान लिंगा के केंद्र से आई है, जिसका अर्थ है ये वह विभूति है जो हमें नश्वरता का आभास कराती है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि इसमें इंस्ट्रक्शंस किस प्रकार से आपको फॉलो करने हैं। रुद्राक्ष के बारे में यहाँ पे दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा रुद्राक्ष से हमें आदियोगी शिव की कृपा मिलती है। इसे गले में पहनने से शारीरिक और मानसिक सेहत और ध्यान में सहायता मिलती है। सद्गुरु इसके साथ एक साधना भेंट करेंगे। अभय सूत्र, जो ये धागा है इसको अभय सूत्र कहते हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा धागा कलाई पर बांधा जाता है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके राइट हैंड में और फीमेल कैंडिडेट्स के लेफ़्ट हैंड में। इसे कम से कम 40 दिन पहनना चाहिए और इस धागे को आपको ना तो सीजर से कट करना है और ना हाथों से एक झटका देके तोड़ना है। आपको इसे सिंपल तरीके से, जिस तरीके से आपने गांठ दी है उसी तरीके से आपको इसकी गांठ खोल करके आपको इसे जला देना है, और या फिर गाड़ भी सकते हैं। और ये जो विभूति है ये ध्यान लिंग केंद्र से है, आपको प्राप्त की जा रही है और मुझे भी प्राप्त हुई है। इस विभूति को लगाने से आध्यात्मिक ग्रहणशीलता बढ़ती है और साथ के साथ आदियोगी शिव की तस्वीर प्राप्त होती है। आगे की जानकारी जानिए। इस पंचमुखी रुद्राक्ष को ये खोलने पर कैसा दिखता है। ये हमारे रुद्राक्ष है, पंचमुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष के पेड़ से हमें प्राप्त होते हैं, जो पूरी तरह से नेचुरल होते हैं। प्रकृति इन्हें ऐसी बनावट देती है जो इंसान भी ऐसी बनावट नहीं बना सकते हैं। ये बनावट केवल प्रकृति ही दे पाती है। यह रुद्राक्ष हिमालय पर्वत, उत्तराखंड के पर्वतों में रुद्राक्ष के पेड़ उगते हैं और उसके अंदर ये फल लगता है। यह रुद्राक्ष का बीज होता है। माना जाता है कि ये भगवान शिव के नेत्रों से निकले आंसू जब पृथ्वी पर पड़े तो उससे ये रुद्राक्ष का पेड़ जन्म लिया और उससे ये रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। इसे सीधे से भगवान शिव से जोड़कर माना जाता है। रुद्राक्ष को जागृत करने के लिए मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। इसे जागृत करने के लिए आपको 24 घंटे के लिए शुद्ध देसी घी के अंदर आपको इसमें पूरी तरह से डुबा के रखना होगा रुद्राक्ष को, और 24 घंटे कच्चे दूध में, जिसको ना तो आपको उबालना है और ना उसके अंदर कोई भी मीठा डालना है। कच्चे दूध के अंदर आपको इसको डुबा के रखना है 24 घंटे घी में और 24 घंटे कच्चे दूध में आपको इसको डुबा के रखना है, जिससे इसके अंदर की ऊर्जा बनी रहती है और इसमें ग्रीसिंग हो जाती है, जिससे ये खंडित नहीं होता है जल्दी से। वरना अगर आप इसके अंदर घी या फर्निशिंग के लिए मिल्क या घी का उपयोग नहीं करेंगे तो यह खंडित हो जाता है, टूट जाता है। अभय सूत्र। अभय सूत्र ये एक रेशमी धागा भी हो सकता है और सूती धागा भी हो सकता है, लेकिन ईशा फाउंडेशन ने यह हमें सूती धागे के रूप में उपलब्ध करवाया है। इसका प्रयोग इस प्रकार है कि इसे कलाई पर भी बांधा जा सकता है और साथ के साथ आप इसे गले में भी बांध सकते हैं। रुद्राक्ष के अंदर डाल करके, इसके अंदर एक होल दिया हुआ है, इसके अंदर डाल करके आप इसको अपने गले में धारण कर सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। ये इंस्ट्रक्शन इस प्रकार है कि इस अभय सूत्र को महिलाओं को लेफ़्ट हैंड के अंदर और
पुरुषों को राइट हैंड के अंदर धारण करना है, मतलब हाथ में भी बांध सकते हैं, और उसे जलाकर या दफनाकर, गाड़कर अपने शरीर की अशुद्धियों को इसके द्वारा दूर कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है। इसको जागृत करने के लिए घी और कच्चे दूध की आवश्यकता है, जिसमें आपको 24 घंटे यानी 48 घंटे तक आपको डुबो करके रखना होगा। और यही रुद्राक्ष है जो आपको अध्यात्म की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए, आपको चिंतनशील होने के लिए आपकी सहायता पूरी तरीके से करेगा। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा, तो एक छोटी सी और जानकारी देना चाहूँगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो आदि योगी और ध्यान लिंग को स्थापित करने वाले सद्गुरु, जिनका सबसे बड़ा हाथ है, जिन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया है इसके लिए, जो अपने अध्यात्म के द्वारा हिंदू मान्यताओं को और हिंदू संस्कृति को आगे तक ले जाना चाहते हैं, वह एक तरह की मुहिम पर है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जितने भी खंडित मंदिर हैं जो दक्षिण भारत के अंदर है, उन खंडित मंदिरों की परवाह करने वाला कोई भी नहीं है, ना सरकार और ना लोकल लोग हैं। केवल सद्गुरु ने ही इसका बीड़ा उठाया है कि उन खंडित मंदिरों को, जो आते समय के साथ साथ लूटे गए या खंडित किए गए प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा या मनुष्य द्वारा, उनको सद्गुरु ने रिपेयर करने का बीड़ा उठाया है। तो आप भी इस मुहिम में साथ जुड़ सकते हैं सद्गुरु के। मैं भी जुड़ चुका हूँ। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल एक साधारण तरीका है। सद्गुरु की ईशा फाउंडेशन की वेबसाइट पर एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो मैं आपको स्क्रीन पर उपलब्ध करवा दूँगा। इस टोल फ्री नंबर पर आप एक केवल मिस कॉल दे करके अपनी भागीदारी जता सकते हैं। केवल यही मात्र रास्ता है कि आप स्वयं अपने मंदिरों की रक्षा कर सकते हैं, जो खंडित हो चुके हैं, जिनकी परवाह कोई नहीं कर रहा है। किसी ना किसी को तो करनी ही होगी, तो उसके लिए सद्गुरु साथ दे रहे हैं, उनका साथ हमें भी देना होगा। उन खंडित मंदिरों को पुनः निर्माण हेतु तैयार करने के लिए हमें सद्गुरु का साथ देना होगा। धन्यवाद।